दोस्तों जो स्किल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये स्किल आपकी सैलरी से 2 गुना 4 गुना क्या 10 गुना भी आपको जनरेट करके दे सकती हैं। मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इनसे आप क्या कर सकते हो ना, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे इसलिए रखा है कि इस स्किल की यूज़ करके आप जल्दी भी पैसे बना सकते हो। 180 डेज़ नहीं, आप 60 डेज़ या फिर 30 डेज़ भी अगर इसको आपने सीख लिया, मास्टर कर लिया, तो आप जनरेट करना शुरू कर सकते हो अपनी इनकम। कैसे? और ये इन्वेस्टमेंट आपकी सैलरी से भी ज़्यादा आपको इनकम बना के दे सकते हैं अगर आपने सही तरीके से इसको बिल्ड करना शुरू किया। दोस्तों जो ये हमारा दिमाग है ना, ये बहुत ही हरामखोर है। ये आपको करने नहीं देगा, सोचने बहुत देगा। आपको ये चीज़ें कहेगा, भाई मेरे पास तो समय ही नहीं बचता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं अभी तक नहीं सीख पाया तो अब क्या सीख पाऊंगा। ये बहुत ही हरामखोर होता है। लेकिन अगर आप इसको दिमाग को काम पे लगा दिए ना, तो ये आपकी पूरी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। भले ही दुनिया में कितनी भी कंपटीशन हो, लेकिन अगर आपने इस एक बात को ध्यान दिया तो आपको यहाँ पर ये काम मिलने से कोई दोस्तों रोक नहीं सकता। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान दे दिया, वहाँ से 1000-1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो ये बहुत तरीके हैं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, दुनिया बहुत ही बड़ी हो गई है आज के लिए, मार्केट बहुत ही बड़ी हो गई। पूरी दुनिया की मार्केट आपके लिए ओपन है, पूरी दुनिया की मार्केट आज इंटरनेट की वजह से। और इस अगर अपॉर्चुनिटी को आपने खोया तो आपकी जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ बचने वाला नहीं है, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा पर जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों यार सब कुछ कर लेना, लेकिन ये रामू वाली जिंदगी मत जीना भाई साहब। अगर जीना हो तो राम वाली जिंदगी जीना। मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ ना, बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। अधिकतर लोग यहाँ पर रामू की तरह जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा जिसकी वजह से अगर आपने अंदर बदलाव कर लेते हो ना, तो आप ये राम वाली जिंदगी पे आ सकते हो, जो कि आपके लिए यहाँ पर जीते जी स्वर्ग बन सकता है। और जो ये रामू वाली जिंदगी है, ये धरती पर रहते हुए कोई जेल से, कोई नर्क से भी कम नहीं है। और ऐसी जिंदगी अगर इंडिया में लोग 50 करोड़ लोग जॉब करते हैं, जिनमें से 40 करोड़ लोग ये रामू वाली जिंदगी जीते हैं। आपको बस इसी जिंदगी से बाहर निकलना है। जस्ट 180 डेज अगर आप 180 दिन अपने ऊपर देते हो, तो आप इस जिंदगी से निकलकर इस वाली जिंदगी में आ सकते हो, जो कि अपने आप में एक सुहानी जिंदगी, पीसफुल लाइफ और इंजॉयफुल लाइफ आपकी हो सकती है। जस्ट एक थिंक, आप एक बार सोचो और उस पर एक्शन लो, फिर आप ये चीजें बिल्ड कर सकते हो। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो आप लोग बहुत देखते होंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने में बहुत ही ज़्यादा ये रोल अदा कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर एक रामू नाम के व्यक्ति हैं, ये जॉब करते हैं। अमूमन इंडिया में लगभग 50 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग जॉब करते हैं, ठीक है। छोटी मोटी जॉब चाहे करेंगे, ठीक है। अब ये जॉब करके अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जस्ट यहाँ पर 20,000 रुपये उनको महीने का मिल रहा है। अब 20,000 उनको महीने का मिल रहा है जब, तो उनमें वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं भाई। जॉब से पैसे मिले, घर के खर्चे, इसमें क्या होता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गया, राशन हो गया, दवाई हो गई, नात हित हो गया। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव के घर आते जाते रहते हैं, शादी विवाह पड़ता है, वहाँ पर न्योता वगैरह होता है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, जो भी पैसे वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, सारे पैसे उनके खर्च हो जा रहे हैं, उनके पास एक भी रुपया नहीं बच रहा है। ये बेचारे एकदम परेशान हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये इनके पास कोई एक्स्ट्रा काम करने की जगह ही नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है कि अदर कहीं से उनके पास पैसे आ सके। बेचारे अकेले हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और उनको तरह तरह की बीमारियां लग जा रही हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर भाई इनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, जिसकी वजह से कहीं पे जब जॉब कर रहे हैं ना, तो जो उनका बॉस होता है, ये क्या करता है, ताने देता है, शोषण करता है कि नहीं तुमको 8 घंटे नहीं, तुमको 9 घंटे काम करना है। कोई भी एक्स्ट्रा उनको यहाँ पर पैसे नहीं मिलते उसके। और दोस्तों ये बात जस्ट रामू के लिए नहीं है, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो इनमें से 80% ऐसे लोग होंगे जिनका शोषण होता होगा, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी 8 घंटा पूरा हो गई है, 1 घंटा और दे दो ओवर टाइम। और इनमें से काफी लोगों का ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलता होगा। और कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम के अंदर बुराई भी निकल जाती होगी। तो ऐसे में भाई साहब बॉस के ताने, शोषण, यहाँ पे आपको जॉब को रिप्लेस करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने जॉब रिप्लेस करने की कोशिश किया, आपने जॉब छोड़ने की कोशिश किया, तो जो आपके घर में, जो आपके पीछे परिवार है, जिसको आप चला रहे हैं कमाकर, ये रुकने लग जाएगा, ये बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा सिस्टम। अब भाई साहब रामू इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये बैंक से लोन ले लेते हैं। अब वो लोन ले लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन ले लिए, या फिर अगर कोई उनको शौक लगा कोई गाड़ी लेने का, उसका उन्होंने जब ईएमआई बंधवा लिया, या फिर कहीं घूमने गए उसका ईएमआई बंधवा लिया, तो यहाँ पर इनकी ईएमआई भी चालू हो गई। अब भाई सैलरी इनकी है 20,000 रुपये, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, ये इनके घर के खर्चे हैं, पैसे इनके पूरे यहाँ पे खर्चे हो जा रहे हैं।
इसको अब जो उनके छोटे मोटे शौक है ना उसके पूरे करने के लिए इन्होंने लोन ले लिया और लोन पर उन्होंने ईएमआई बंधवा दिया। अब ईएमआई जब बंधने लगी भाई, एक तो ईएमआई चल ही रही है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, अचानक परिवार में किसी की तबीयत अगर खराब हो जाती है, पैसे नहीं है, तो फिर से उन्होंने जब लोन ले लिया, अब उनके पास डबल डबल ईएमआई चालू हो गई। अब ये चाह कर भी, कोशिश करके भी अपनी जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकते, अपनी जॉब को छोड़ नहीं पाएंगे, और वही शोषण, वही ताने, वही एक्स्ट्रा काम, वही एक्स्ट्रा प्रेशर, लेकिन अब ये छोड़ नहीं सकते। तो ये ज़िंदगी जेल में रहने से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। ये ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाती है एक इंसान के लिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो मैं आशा करता हूँ आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन अब यहीं पे आते हैं दूसरी ज़िंदगी के ऊपर। ये देखिए, ये राम है, ये जॉब करते हैं, इनको भी 20,000 ही मिलता है, इनको भी 20,000 मिलता है। अगर देखो यहाँ पर कोई 50,000 कमाता है तो मान लो ये भी 50,000 ही कमाते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसकी वजह से इनके भी घर के खर्चे चल रहे हैं, पढ़ाई बच्चों की हो ही रही है, राशन ले रहे हैं, दवाइयाँ, घूमना, ये घूम भी रहे हैं। ज़िंदगी में सबसे अगर खुशी के पल कोई होते हैं, कहीं अगर आप घूमने जाओ और आपके पास घूमने लायक अथाह पैसा हो, मतलब अगर घूमने का बजट अगर 20,000 का है, आप 25,000 खर्चा कर रहे हो, तो घूमने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। अगर साल में 1-2 बार ही बाहर निकल जा रहा है तो समझ लीजिए बहुत खुश नसीब है। तो यहाँ पे घूमने भी जा रहे हैं, फ्री माइंड से रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर भाई सारे शौक भी अपने वो पूरे कर रहे हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, अपने सारे ज़्यादातर शौक अपने पूरे कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इनकी जॉब तो चली रही, लेकिन ये 20,000 की साइड इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। अब ये साइड इनकम जनरेट जो कर रहे हैं, यहाँ पर इनको कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनकम आ रही है। अब इनको कोई ओवर टाइम नहीं करवा सकता। अगर कोई ओवर टाइम करवाएगा, बोलेंगे भाई काम ही नहीं करूँगा, मैं काम छोड़ दूंगा। इनके पास जॉब को रिप्लेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई मेरे पास साइड इनकम आ ही रही है, मैं जॉब को रिप्लेस करके दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। और दोस्तों, ये सारी चीज़ बन सकती है ना कितने दिनों में? मात्र 180 डेज़। ठीक है, 180 डेज़ में अगर आप चाहो तो ये सिस्टम अपने लिए आप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो ये हमारा दिमाग है ना, ये बहुत ही हरामखोर है। ये आपको करने नहीं देगा, सोचने बहुत देगा। आपको ये चीज़ें कहेगा, भाई मेरे पास तो समय ही नहीं बचता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं अभी तक नहीं सीख पाया तो अब क्या सीख पाऊंगा। ये बहुत ही हरामखोर होता है। लेकिन अगर आप इसको दिमाग को काम पे लगा दिए ना, तो ये आपकी पूरी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। आपको पता है, दिमाग में एक ऐसा सिस्टम होता है ना कि अगर आप जो काम करने लग जाओगे ना, दिमाग आपको वही बार बार रिपीट करता चला जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रील स्क्रॉल करना चालू कर दिया तो आपको लगेगा कि अभी 5 मिनट तो ही हुए हैं। आपको सबसे पहले लगेगा चलो यार 2 मिनट खाली देख लेते हैं। देखते देखते आप 200-300 रील देख डालते हो। मतलब दिन का 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी तो 5 घंटे भी चले जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके लिए एक टास्क देता हूँ। अगर आप मेरी बात माने, यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो मेरी एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको कहने वाला हूँ बस थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। अभी वीडियो को रोक कर पॉज करके सबसे पहले आप जाइए सेटिंग में और वहाँ पे सर्च कीजिए डिजिटल वेलबींग्स। जैसे आप सर्च करेंगे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उसको क्लिक कीजिएगा। आपको दिख जाएगा कि आपका फ़ोन कितने समय तक चलता है और कितने समय में कौन कौन से एप्लीकेशन पे आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। मेरा मानना ये है दोस्तों, और मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ, एक आम इंसान कम से कम 3 से 4 घंटे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ऐसे कंटेंट पे बिताता है जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये रामू है ना, ये ताने सुनते हैं, शोषण होता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, दुनिया भर का प्रेशर है, ये ड्रिंक नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, लेकिन इनको एक नशा है जो कि उनके बॉडी को चाहिए, इंस्टेंट डोपामिन। और इंस्टेंट डोपामिन कैसे मिलेगा? अगर कोई नशा करता है, कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे उसको इंस्टेंट डोपामिन मिलता है और जिससे वो खुश रह पाता है। अब आप ही सोचो, अगर इनकी सैलरी कम है और ये इनके पास इतना शोषण हो रहे हैं और उनके खर्चे इतने ज़्यादा है, इनफैक्ट जाहिर सी बात है इनका दिमाग खराब रहेगा। जब दिमाग खराब रहेगा तो घर में भी आएंगे, घर में झगड़े करेंगे। घर में बीवी से कुछ बोल दिए, पत्नी से कुछ बोल दिए, तो घर में झगड़े शुरू। पत्नी ने कुछ बोल दिया, फिर इनको तू मैं शुरू हो गई, तो ये लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाती है। लेकिन अगर इसी को इस लाइफ में आपको बदलना है, जस्ट 180 डेज, 6 महीने दोस्त, 6 महीने। करना क्या है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने अगर चेक कर लिया कि आपके फ़ोन में कितना समय फालतू जा रहा है, बस सबसे पहला काम उसी को पकड़ना है। जो हमारा दिमाग है ना, इंस्टेंट डोपामिन उसको चाहिए।
और ये डोपामिन आप सही चीज़ों को करके भी दे सकते हो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम दोस्तों अभी भी अगर आप देखोगे तो 13 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 4 घंटा अभी भी जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मैं जो ये टाइम अब व्यतीत कर रहा हूँ, जो मैं टाइम अब खर्चे कर रहा हूँ, अब मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ही मैं चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने क्या अचीव किया है। और जो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, जब आप देखते हो ना तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन जब आप टाइम देखते हो कि यार 2 घंटे निकल गए, हमने 1 बजे से देखना शुरू किया था, 3 बज गए, 5 बज गए, फिर रिग्रेट करता है, यार मैं बेकार हूँ, मैंने समय बर्बाद किया, मैं ये किया। खुद दिखवाएगा भी, खुद रिग्रेट भी करवाएगा। तो सबसे पहली आदत आपको यही सुधारना है, क्योंकि जब रामू से कहेंगे कि भाई एक्स्ट्रा इनकम बनाओ ना, तो ये कहेगा, एक्सक्यूजेस देगा कि भाई बॉस ताने मारता है, सोशल करता है, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवा लिया है, दिमाग थक गया है, मन कुछ कर ही नहीं रहा है, क्या मैं साइड इनकम जनरेट करूंगा, क्या मैं काम करूंगा। जिसको करना होता है वो एक्सक्यूजेस नहीं देता है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहली बात क्या करना है भी आगे बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह जब सो के आप उठते हो, आपका दिमाग पूरी तरीके से रिचार्ज रहता है। जो मैं करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली क्या करता हूँ, शाम को अपने जॉब से जब घर पे आता हूँ, लगभग 8 से 9 बजे, नहीं 9 साढ़े 9 बज जाते हैं रात को, क्या करना है, मोबाइल को सीधा रख देना है। मोबाइल को छूना ही नहीं है घर पे आने के बाद में। सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल को रख देना कहीं पे, उसको छूना नहीं है। उसके बाद में खाना पीना को खाना है 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक, या मान लो हद्दी अद्दा टाइम हो गया 11 बजे तक, 11 बजे तक आपको सो जाना है डेली। और ये रूटीन फॉलो हो सकती है डेली, बट कभी कभार मान लेते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटे लेट हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 11 बजे सो जाते हो डेली, 11 PM पे अगर आप सो जाते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप 5:30 से 6 बजे के बीच में अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी बिना अलार्म के। अलार्म कभी मत लगाना, ये अलार्म आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है, और अलार्म से कभी आप उठते भी नहीं होगे, अलार्म को स्नूज करके सो जाते होगे, है ना, है ना। अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप 11 बजे सो जाते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आप 6 बजे तक उठ जाओगे, और उठते ही आपको एक गिलास कुछ गुनगुना पानी पी लेना, जो कि मैं करता हूँ। आपको पी लेना एक गिलास पानी, उसके बाद सीधा आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है, ऐसी स्किल पे फोकस करना है। कोई एक स्किल पकड़ लो, आप इधर उधर मत भागो, सिर्फ आपको एक स्किल पकड़ लेनी है और उस पर ये 180 दिन दे देने हैं बस। कितना समय, मान लेते हैं अगर आप 6 बजे उठ गए, ठीक है, आप अगर मान लेते 6 बजे उठ गए, अब 6 बजे उठने के बाद में अगर आपकी जॉब 9 बजे से है या फिर 10 बजे से है, आपके पास यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे होते हैं। 1 घंटे आप डेली सिर्फ इसके लिए दो, 1 घंटे। 1 घंटे महीने का होता है 30 दिन, मतलब 30 घंटे, और 6 महीने का होता है लगभग 180 घंटे। 180 घंटे में स्किल बिल्ड की जा सकती है, ठीक है। अब मैं आपको दिमाग का खेल बताता हूँ भाई साहब। जो ये दिमाग है ना, ये करता क्या है, आप अगर रील देख रहे हो ना तो आपको उसी में उलझाया रहेगा, उसी में काम करते रहेगा, उसको डोपामिन मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ सीखने में चीज़ें लगाते हो तो 4 से 5 दिन, 6 दिन आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा, मन भागना चाहेगा, लेकिन मन को काबू करो सिर्फ 5 से 6 दिन। और जब ये मन काम पे लग गया, अब उसको उसमें मज़ा मिलने लग जाएगा, उसमें उसको डोपामिन मिलेगा, आप वो काम लगातार कर पाओगे। और अगर आपने 180 दिन ये कर लिया, कोई भी एक स्किल, अभी मैं स्किल का नाम भी बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी स्किल है, इसके अलावा बहुत सारी स्किल हैं जिससे आप इनकम जनरेट कर पाओगे, और आप ये रामू वाली ज़िंदगी से निकल कर राम वाली ज़िंदगी में आ पाओगे। जितना उनकी सैलरी है उनसे ज़्यादा ये साइड इनकम बना पाते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सारे शौक पूरे करके अपनी अच्छी लाइफ जी पाते हैं। दोस्तों आपको अगर हम कहेंगे साइड इनकम बनाने के लिए, तो आपको कि भाई पैसे चाहिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं दोस्तों, साइड इनकम बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। जो ये बना रहे हैं इनके लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ आपका स्मार्टफोन, और यहाँ पर आपका बस 1 घंटे का टाइम, जो कि आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी सैलरी से भी ज़्यादा आपको इनकम बना के दे सकते हैं अगर आपने सही तरीके से इसको बिल्ड करना शुरू किया। स्मार्टफोन तो आपके पास होगा ही, क्योंकि बिना स्मार्टफोन के आप इस वीडियो को देख नहीं रहे होंगे, और यही स्मार्टफोन आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो कोई माँ के पेट से कोई स्किल सीख के नहीं आता है। सारी स्किल, जो भी स्किल पूरे विश्व में आप देखते हो ना, वो स्किल यहाँ पर रह के ही सीखी गई है, और ये स्किल आप भी सीख सकते हो, कोई भी स्किल हो सीख सकते हो आप। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 4 प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ, जो कि मैंने भी यूज़ किया है, जिसकी वजह से मैं चीज़ें कर पाता हूँ, और वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने ध्यान दे दिया, इनमें से किसी भी स्किल को आपने पकड़ लिया, या फिर जो भी आपके माइंड में कोई नई स्किल आती है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। राम वाली ज़िंदगी से निकल के आप राम वाली ज़िंदगी में आ सकते हो। दोस्तों जो स्किल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये स्किल आपकी सैलरी से 2 गुना, 4 गुना, क्या 10 गुना भी आपको जनरेट करके दे सकती हैं। मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ
इनसे आप क्या कर सकते हो ना, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे इसलिए रखा है कि इस स्किल की यूज़ करके आप जल्दी भी पैसे बना सकते हो। 180 डेज़ नहीं, आप 60 डेज़ या फिर 30 डेज़ भी अगर इसको आपने सीख लिया, मास्टर कर लिया, तो आप जनरेट करना शुरू कर सकते हो अपनी इनकम। कैसे? देखो, ये फ्रीलांसिंग काम होता है दोस्तों। आप दिन का 1 घंटे 2 घंटे देकर भी आप कर सकते हो। जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप लोगों का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी आप कहोगे जी इतना कंपटीशन है, कैसे में समय मिलेगा, कैसे में कोई काम देगा? अभी मैं आपको बताता हूँ उसका भी, कैसे लोग काम देंगे। भले ही दुनिया में कितनी भी कंपटीशन हो, लेकिन अगर आपने इस एक बात को ध्यान दिया तो आपको यहाँ पर ये काम मिलने से कोई दोस्तों रोक नहीं सकता, अगर आपने इस चीज़ को ध्यान दे दिया। दूसरा यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग। तीसरा थंबनेल डिजाइनिंग। चौथा वीडियो एडिटिंग। आप कहोगे जी इनमें से मुझे कुछ नहीं आता, और अगर मैंने सीख भी लिया तो हजारों लाखों लोग पहले से पढ़े हैं, कौन मुझे काम देगा? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप कौन सी डॉक्टर के पास जाते हो? आप ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो जो कि एक्सपीरियंस हो, जो अच्छी दवाई देता हो। आप किसी ऐसे डॉक्टर से दवाई ली जो कि आराम नहीं हुआ, दोबारा आप उसके पास नहीं जाते हो। इसीलिए आप वहाँ पे जाते हो जो एक्सपीरियंस और अच्छा डॉक्टर हो। अगर आपका मान लेते किसी से झगड़ा हो गया तो आप क्या तलाशते हो? यार कोई बढ़िया वकील हो तो बताना। वकील तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप खोजते क्या हो? बढ़िया वकील। अगर आपको कोई भी काम करना हो, आप क्या ढूंढते हो? जैसे मान लो आपको बाल ही कटवाना है, यार दाढ़ी बनवाना है, बाल कटवाना है मुझे। देखो यहाँ पे दाढ़ी बनवा रहा था तो मैं जल्दी किसी एक नाई के पास पहुँच गया और उसने उल्टे दाढ़ी बना दी। देखो यहाँ पे पूरे दाने निकल गए। तो अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। जो मेरा नाई था उस समय खाली नहीं था, मुझे जब इमरजेंसी था, इसलिए मैं दूसरी जगह पे गया। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि बढ़िया हो, हम बढ़िया खोजते हैं। तो भाई साहब आप भी बढ़िया बनो ना। आपको इनमें से सारी चीज़ों को नहीं सीखना है। इनमें से अगर आपने सारी चीज़ों को सीखने पे फोकस किया तो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जब भी आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं भी ये भी कर सकता हूँ, ये भी सीख सकता हूँ, ये भी सीख सकता हूँ, ये भी सीख सकता हूँ। कुछ नहीं सीख पाओगे। आप यहाँ पर नोट डाउन करो। मान लेते यहाँ पे हमने 4 चीज़ें लिख दिया, आप इन चारों में से नोट डाउन कर लो कि मुझे कौन सी स्किल आती है। आपको अगर लगे कि इनमें से मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, आपको सिंपल एक काम करना है, 4 पेपर काट लेने छोटे छोटे टुकड़े में, और चारों पे इनका नाम लिख लेना है, और चारों को इसे लपेट कर किसी बॉक्स में डाल देना है, या फिर कहीं पे रख देना। कहीं से ऐसे करते हैं ना, कोई जैसे मान लेते हैं कोई क्रिकेट हो रहा है, टॉस लोग खिलाते हैं, जो पहले आएगा वही खेलेगा। तो उसी तरीके से आपको अगर नहीं समझ आ रहा कौन सी हम करें, तो भगवान भरोसे आप इनमें से चारों नाम को लिखो और चारों नाम को लपेटो और ऊपर फेंक दो। फिर उनमें से किसी एक पेपर को उठा लो, जो आ जाए बस उसी कर लो। उसी को ऐसा सीखो, ऐसा सीखो, ऐसा सीखो कि आपसे बेहतर कोई उसको ना कर पाए। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप वैसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हो जिसका खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, बहुत हाइजीनिक होता है। आप वैसी जगह पे जाना पसंद करते हो जो कि साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे। अगर आप सारी चीज़ें अच्छी आप चाहते हो तो वैसे ही 140 करोड़ की आबादी वाला या फिर पूरे विश्व की जो आबादी है वो भी अच्छा ही खोजती होगी ना। जब सब अच्छा खोज रहे हैं तो आप अच्छा दो, और जब आप अच्छा दोगे तो आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। जो भी आपको आता हो बस उसमें से आप एक चीज़ें कर लो। ये जो फ्रीलांसिंग है ये जल्दी पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। फ्रीलांसिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लेते हैं वीडियो एडिटिंग हो गया, जो शादी विवाह में वीडियो एडिट होते हैं, स्टूडियोज वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाकर वीडियो एडिटिंग आप सीखो। उनकी वीडियो आप एडिट करके दो, अच्छी वीडियो एडिट करके दो। आजकल तो फैशन चल गया, 5-5 6-6 कैमरे चल रहे हैं, तो क्वालिटी दो आप। ठीक है, इनमें से किसी स्किल को आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरे तरीके है ये भी प्रैक्टिकल है, जो मैंने यहाँ पे इसको भी यूज़ किया है और इसको भी यूज़ किया है। ये मैं खुद अकाउंटेंट हूँ और मैं खुद कंसल्टिंग देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने स्पेशलिटी को बेचो, जो आपके अंदर विशेषज्ञता हो, जो आप स्पेशल होकर हो। आप सीए हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं, या फिर आप एक कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, कुछ भी हो। दुनिया में सीखने वालों की कमी नहीं है। आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो मैंने एक वीडियो देखा था, वहाँ भी बताया गया था कि अगर आप 1000 दिन सिर्फ हाथ की एक कांदी उंगली, ये छोटी उंगली होती है ना, इसको लेकर अगर आप वीडियोस बनाना चालू कर दो, इसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दो, तो इनमें भी आपकी ऑडियंस मिल जाएगी। इतनी बड़ी आबादी में आपको 1000, 2000, 5000 या 1 लाख लोग तक मिल जाएंगे। सिर्फ इस कांदी उंगली की नाखून के ऊपर बनाओ। छोटी क्यों होती है, बड़ी क्यों होती है, 3 निशान क्यों होते हैं, ये 5 निशान क्यों नहीं हुए, ये इतनी छोटी क्यों हो गई, इतनी बड़ी क्यों हो गई। ऐसा करके अगर आपने कह दिया तो भी आपकी ऑडियंस बन सकती है। फिर तो कंसल्टिंग है, आप अगर सीए अकाउंटेंट हैं, आप एक लॉयर हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपनी विशेषज्ञता
बेच सकते हैं, इसके बदले फीस चार्ज कर सकते हैं। पता है, मैंने एक वीडियो देखा था, श्रवण करके हैं, एक यूट्यूबर हैं, वो 1-to-1 कंसल्टिंग देते हैं। इनके बीच में जैसे जो लव बर्ड हैं जिनकी शादी हो चुकी है, आजकल लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोग झगड़े करने लग जाते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, जिसको लाइफ कोच भी कहते हैं। तो 1-to-1 कंसल्ट करके ये वहाँ पे चार्ज करते हैं। और मैंने एक और देखा था वीडियो, एक यूट्यूबर है जिनका नाम है सिविलाइज्ड लड़का करके हैं, ये एक डॉक्टर भी हैं पेशे से, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, अपनी जर्नी भी शेयर किया। ये भी 1-to-1 कंसल्ट देते हैं, जो अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट है, जिनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या अपने जीवन में अचीव करें, तो वो भी वहाँ से 1000-1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत तरीके हैं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, दुनिया बहुत ही बड़ी हो गई है आज के लिए, मार्केट बहुत ही बड़ी हो गई, पूरी दुनिया की मार्केट आपके लिए ओपन है, पूरी दुनिया की मार्केट आज इंटरनेट की वजह से। और इस अगर अपॉर्चुनिटी को आपने खोया तो आपके ज़िंदगी में पछतावे के अलावा कुछ बचने वाला नहीं है, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो यहाँ पे कंसल्टेंसी या कोचिंग अपनी बेच सकते हैं आप, जिसके बदले आप दिन का 2-3 सेशन भी ले लिए तो 1000, 2000, 3000 आपके बन जाते हैं, महीने के होते हैं 80 से 90 हज़ार रुपए। क्या चाहिए भाई। और यहाँ पे दोस्तों तीसरी चीज है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मैं भी करता हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। माइक का हमने टैग किया है। मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि मैं यूज़ किया हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, उसको मैंने यहाँ पे टैग किया है। हमने जो ब्रोकर एप्लीकेशन वगैरह होते हैं उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से मुझे एफिलिएट होती है। इसके बदले जो कस्टमर है उससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। मान लेते अगर आप कोई मेरे टैग के प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो आपसे कोई भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। जो दुकानदार का या जो वेंडर का प्रॉफिट होते हैं उनमें से कमीशन मिलता है, ना कि कस्टमर से पैसे लेके कमीशन दिया जाता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है। यानी दूसरे का अगर अच्छा प्रोडक्ट है, आपने यूज़ किया या फिर आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, चीज़ पकड़ रखते हो, तो उसको एफिलिएट करके आप बिक्री पर कमीशन ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कम निवेश या फिर ना के बराबर निवेश से ये शुरू हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर आपने देकर 1 घंटा आप डेली देकर अगर सीख लेते हैं ना, जो सोशल मीडिया पर आप समय बर्बाद करते हैं, अगर आप इसको बर्बाद करना छोड़कर ये काम करने लग जाते हैं, तो आके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख देना कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लिख देना भाई, अगर आपने 1 घंटा भी समय दे दिया यहाँ पे, पूरी शिद्दत है अगर आपने दे दिया यहाँ पे समय, और ये जो रामू वाली ज़िंदगी से निकलकर राम वाली ज़िंदगी में जाने की जर्नी है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मुझे आप याद करोगे। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब भाई साहब, यूट्यूब एक ऐसा टूल है ना, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया जो भी है, आज अगर वीडियो डाली जा रही है ना, तो ये वीडियो 5 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब जब तक ये वीडियो चलेगी, जब तक वीडियो की डिमांड रहेगी, आपको कुछ न कुछ अर्न करके दे सकती है। और मैंने बिल्ड किया ये, इसमें शर्म वाली बात क्या भाई। मैंने अपने यहाँ पे समय दिया, मैंने यहाँ पे रिसर्च किया। मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरे एक दिन में, मैं जॉब भी कर रहा हूँ फिर भी 7 से 8 घंटे रेगुलर यूट्यूब को देता हूँ। 7 से 8 घंटे, 8 घंटे जॉब, 8 घंटे इसको, 16 घंटे में काम करता हूँ। विश्वास करोगे, आंखें सूज जाती हैं, बट करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने जो एसेट बिल्ड कर दिए, ये एसेट मुझे लाइफ टाइम अर्न करके देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप यूट्यूब बिल्ड कर सकते हो। फेस नहीं दिखाना चाहते, फेसलेस शुरू कर सकते हो, लेकिन हाँ, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज डाला, कल डाला, परसों डाला, करके छोड़ दिया। नहीं भाई, नहीं बनेगा। 180 डेज बिना पैसे को आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या कभी कभी हो सकता है साल 2 साल भी बिना पैसे की आपको मेहनत करनी पड़े, बिना पैसे के आपको काम करना पड़े, तो करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको कुछ अचीव होगा। और बहाने नहीं चलेंगे भाई कि मेरे पास समय नहीं बचता। मैं आपको बताता हूँ रूटीन कैसे फॉलो करना है। शाम को आते हो, 10-11 बजे तक सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओगे, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप 1 घंटे इसको दे दो। उसके बाद ब्रश करो, नहाओ, खाओ, जो भी करना, उसके बाद ऑफिस जाओ। 1 घंटे में आप नहीं लॉन्ग फॉर्म तो शॉर्ट फॉर्म अपलोड कर सकते हो। और अगर आपने शॉर्ट फॉर्म अच्छे तरीके से बनाना सीख गए, 6 महीने, 7 महीने में आपके पास ब्रांड डील आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपके कंटेंट में दम हुआ तो। अब दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इन चारों में से कोई न कोई एक स्किल पे आपने मास्टर कर लिया। हाँ, ये ध्यान देना कि आपको चारों नहीं करना है। इन चारों में जो भी चीज़ें मैं बताऊँ इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक को पकड़ना है। एक को कैसे पकड़ना है मैंने उसको ऑलरेडी बता रखा है, कैसे आप पकड़ सकते हो। पकड़ने के बाद अगर आपने इनकम बनाना चालू कर दिया, सबसे पहला आप काम क्या करोगे, आप अपने सर के बोझ को हल्का करोगे, अपनी EMI को आप ख़त्म करोगे सबसे पहले।
जो भी कर्जे होंगे सबसे पहले आप उसको ख़त्म करोगे, जिससे आपको एक पीसफुल माइंड मिलेगा, आप और काम कर पाओगे। सबसे पहले अपने कर्जे ख़त्म करो। लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल मत बढ़ाना दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है। जैसे इनकम चालू होती है हम लाइफ स्टाइल बढ़ाते हैं। नो, किसी को नहीं दिखाना यार। अपनी ज़िंदगी में अगर आप शांति चाहते हो ना, किसी के दिखाए हुए पे मर जाओ कि भाई मैं यहाँ पर ये करा तो मैं भी ये पैसे खर्च करूँगा, EMI पे लूँगा, ये नो बाबा नो। जो भी आपके पास है उसी में करो। EMI सबसे पहले ख़त्म करो। फिर क्या करोगे? फिर जो पैसे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड करो, SIP करो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिले वहाँ पे इन्वेस्ट करो। जब पैसे आप इन्वेस्ट करते हो वो भी आपके लिए एसेट बनते हैं। फिर वो आपके पैसे ही आपको पैसे कमा कर देते हैं। मैंने किया है, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही विषय आपने चुन लिया, एक ही नीश पे आपने काम करना शुरू कर दिया, एक ही विकल्प चुनकर आप 1 से 2 घंटे डेली मेहनत करना चालू कर दिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। एक होता है ना शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जैसे अभी आप काम कर रहे हो, जो वो काम कर रहे हो ना, आपको उसमें चमक नहीं दिखेगी, उसमें लगेगा यार बड़ी मेहनत है, पैसे बहुत कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख लिया, भाई वो कार ले लिया, अच्छे अच्छे महंगे फ़ोन ले लिया, लाखों रुपए कमा रहा है, आप जो काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ से भटक कर आप उस पे चले जाते हो, उस पे काम करने का मन करने लग जाता है। ये शाइनी सिंड्रोम कहते हैं इसको। आप दूसरे की चमक को देखकर अपने काम को फीका समझ लेते हो। नहीं, आप अपने काम में अगर स्पेशलाइज्ड कर लिए, स्पेशल बन गए, तो उनसे ज़्यादा पैसे अर्न कर पाओगे। सब अपने आप में स्पेशल होते हैं दोस्तों। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये आपको और भी पीछे ढकेल सकता है। साथ में अपनी प्राइमरी जॉब को, जो आप कर रहे हो, उसको इग्नोर मत करना, उसको नहीं छोड़ना है अभी शुरुआती दौर में, क्योंकि वही जॉब है जिसकी वजह से आपके घर के चूल्हे चल रहे हैं, आपके परिवार चल रहे हैं। तो आप उसको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। नौकरी आपको तभी छोड़ना जब आपकी साइड इनकम आपकी नौकरी से डबल ना हो जाए। जब तक अंतिम सीख आपको देना चाहूँगा, आय के रास्ते बढ़ाओ, खर्चे कम करो। परफेक्ट समय का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है। और अगर आपने छोटी शुरुआत आज से शुरू कर दिया है, इसमें बड़ी सफलता का राज शुरू होता है। छोटी शुरुआत से ही बड़ी सफलता मिलती है। मच्छर आपको काटता होगा, चींटी आपको काटती होगी, हाथी रोज नहीं काटता आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब आपके पास मल्टीपल इनकम के सोर्सेज होंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको सिखा पाई होगी कि भाई साइड इनकम बनाना क्यों जरूरी है, कैसे बना सकते हैं, कौन से काम करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे यहाँ एक ई-रिक्शा वाला है हमारे आसपास में। वो क्या करता है ना, दिन भर तो रिक्शा चलाता था, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि भाई जब सब रिक्शा चला ही रहे हैं हम, तो मार्केट में ना लोगों से कनेक्शन बिल्ड करें। और लोगों से कनेक्शन जब बिल्ड कर लिया, वो डीजे वाले संपर्क कर लिया, मतलब जितने भी लाइट वाले हैं, डीजे वाले, मतलब कोई भी फंक्शन अगर पड़ता है ना, तो कहता है भाई आप मेरे को बताओ, मैं आपको सारी चीज़ें अरेंज करा दूंगा। पता है कि घर में शादी पड़ती है ना, तो एक आदमी की दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब होती है। उनको डीजे वाले को बयाना देना है, स्टॉल लगाने वाले को बयाना देना है, टेंट वाले को कहना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है शादी विवाह में। जनरेटर वाले करना है, लाइट वाले करना है। लेकिन जब वो सारे नेटवर्क अपने बना लिए, वो बोलता है भाई आप सिर्फ मुझसे संपर्क कर लो, बस मैं सबसे सस्ते रेट में सबसे अच्छा काम आपको करवा के दूंगा। वो क्या करता है, सारे लोगों को मैनेज करके एक ही आदमी सब उनको दे देता है कि मैंने आपके ये सारी चीज़ें बुक कर दी हैं। और जो भी कस्टमर होते हैं उनसे एक भी रुपया वो ज़्यादा नहीं लेता है। वो जो वेंडर हैं उनसे अपना कमीशन लेता है, वो भी 10%। अब आप ही मान लो, अगर 1 लाख में सारी चीज़ें बुक हुई, उसका 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। एक दिन में 10,000 रुपये कमा रहा है, चलाता ई रिक्शा है। दिमाग लगाना पड़ता साइड इनकम के लिए। महीने के होते हैं 3 लाख रुपए। क्या गजब का दिमाग लगा यार, मुझसे भी ज़्यादा। खैर, ये सारी चीज़ें अपनी आप बिल्ड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और हाँ, अगर आपने कमाई शुरू कर दिया ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने यहाँ वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमने समझा है कि RCA कैसे काम कर सकता है, आपकी SIP कैसे म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकती हैं। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में।